बीते दिन देश के कई हिस्सों में आए भयंकर आंधी तूफान, बारिश और ओले गिरने की वजह से देश के अलग अलग जगहों से नुकसान की खबरें सामने आई। इस दौरान खराब मौसम का इंडिगो की फ्लाइट भी शिकार हो गई। दरअसल दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विमान को खराब मौसम का सामना करना पड़ा। ये घटना फ्लाइट के श्रीनगर पहुंचने से ठीक पहले तब घटी जब श्रीनगर के आसमान में तेज हवाओं, भारी बारिश और ओलावृष्टि के बीच फ्लाइट को तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। जैसे ही फ्लाइट ने टर्बुलेंस का सामना किया, तभी प्लेन में तेज झटके लगने शुरू हो गए और यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया और देखते ही देखते कई यात्री भगवान से अपनी जान की दुआ की सलामती मांगने लगे। हालांकि उस कठिन समय में भी पायलट ने घबराने की जगह उस स्थिति को सावधानी पूर्वक हैंडल किया और फौरन श्रीनगर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जानकारी दी और विमान श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। लैंडिंग के समय विमान में 227 यात्री सवार थे, जिसमें टीएमसी के 4 सांसद और ममता सरकार के 1 मंत्री भी शामिल थे। विमान की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद सभी यात्री और क्रू मेंबर्स एकदम सुरक्षित हैं। इस बीच आपको बताते चलें, टर्बुलेंस का सामना करते समय इस फ्लाइट की नाक यानी आगे का हिस्सा टूट गया था। अब सवाल ये उठता है कि ये फ्लाइट की नाक यानी नोज कोन क्या होती है, ये किस चीज़ से बनती है, इसका क्या काम होता है और इसके टूटने से क्या खतरा हो सकता है। आमतौर पर कई मिश्रणों का इस्तेमाल करके हवाई जहाज की नाक को बनाया जाता है। हवाई जहाज की नाक को मजबूत और हल्का बनाने के लिए फाइबर ग्लास, क्वार्टिज, फोम, रेजिन और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसे हल्के लेकिन टिकाऊ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि तेज रफ्तार वाले विमानों में कुछ और मजबूत मटेरियल जैसे कार्बन कंपोजिट, पायरोलिटिक कार्बन और हीट शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे गर्मी और दबाव को सह सके। अब बात करते हैं नोज कोन की। हवाई जहाज की नाक का मुख्य काम हवा का विरोध यानी एयर रेसिस्टेंस कम करना होता है। इसके साथ ही ये खास आकार का होता है जिससे फ्लाइट आसानी से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है। साथ ही इस कारण ईंधन की खपत भी कम होती है और फ्लाइट को तेज गति बनाए रखने में भी मदद मिलती है। आपको बता दें, इसके अलावा नाक में कई ज़रूरी सिस्टम्स जैसे रडार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी लगे होते हैं जो फ्लाइट को नेविगेट करने में मदद करते हैं। अब हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि अगर इसकी नाक ही टूट जाए तो क्या होगा। तो आइए बताते हैं। अगर फ्लाइट की नाक टूट जाती है तो कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। हवा को चीरने में दिक्कत होती है जिससे फ्लाइट हिलने लगती है और असंतुलित हो सकती है। नाक के पास ही फ्लाइट का कॉकपिट होता है। अगर हवा वहां तक पहुंच जाए तो दबाव में अचानक गिरावट हो सकती है जिससे पायलट को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। नाक में लगे सेंसर और सिस्टम खराब हो सकते हैं जिससे फ्लाइट का नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो सकता है। इससे पायलट को फ्लाइट कंट्रोल करने में दिक्कत हो सकती है और क्रैश का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल फ्लाइट की नाक कोई मामूली हिस्सा नहीं होता, ये विमान की सुरक्षा और नियंत्रण दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में इसका टूटना कोई छोटा हादसा नहीं होता, बल्कि इससे फ्लाइट की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है।